फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। और आज सीबीटी का डे 4 है। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो है किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस पी। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट आउट लेने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंट आउट लेने से पहले दस्तावेज को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका? प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। ऑप्शन दे। ऑप्शन ए पेज लेआउट, ऑप्शन बी पेपर साइज, ऑप्शन सी पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो क्या होगा? पेज ओरिएंटेशन, क्योंकि कल भी बताए थे कि पेज ओरिएंटेशन में क्या होता है, दो तरह का पेज आता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बैक स्पेस, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी शिफ्ट, ऑप्शन डी अल्ट प्लस डिलीट। बैक स्पेस का बिल्कुल सही। चलिए, लाइन स्पेसिंग है ना, लाइन स्पेस जो होता है एमएस वर्ड के किस टैब मेनू में आता है? टैब भी लिख दिया और मेनू भी लिख दिया है ना, तो टैब और मेनू दोनों कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉर्मेट टैब, बी व्यू टैब, सी इंसर्ट टैब और डी होम टैब। और किस ब्लॉक में आता है, यानी किस ग्रुप में? पैराग्राफ में। चलिए, बिल्कुल सही। कौन सा शब्द फॉन्ट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए फॉन्ट ग्रामर, ऑप्शन बी फॉन्ट कलर, ऑप्शन सी फॉन्ट साइज, ऑप्शन डी फॉन्ट फेस। फॉन्ट ब्लॉक में फॉन्ट कलर भी पाया जाता है, फॉन्ट साइज भी होता है और फॉन्ट फेस भी होता है, लेकिन फॉन्ट ग्रामर जैसा कोई भी चीज नहीं होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, किस बटन के प्रयोग से वर्ड विंडो को अधिकतम मूल आकार में लाया जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन ए स्क्रॉल, ऑप्शन बी क्लोज, ऑप्शन सी रीस्टोर, ऑप्शन डी मिनिमाइज। जब आप वर्ड खोलते हैं और वो पूरे स्क्रीन पर फुल नहीं आता है, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, जब रीस्टोर पे क्लिक करते हैं यानी मैक्सिमाइज वाले बटन पे, तो क्या होता है, वो पूरे स्क्रीन पर बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए, चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस बी। क्लिपबोर्ड पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? ऑप्शन दे, ऑप्शन देना ही पड़ेगा। ऑप्शन ए कट, ऑप्शन बी कॉपी, ऑप्शन सी पेस्ट, ऑप्शन डी पेज सेटअप। बिल्कुल सही है। चलिए, एमएस वर्ड दस्तावेज में शॉर्ट की सुविधा है ना, शॉर्ट ऑप्शन है, वो किसके लिए होती है? ऑप्शन ए इटैलिक करने के लिए, ऑप्शन बी बोल्ड, ऑप्शन सी हाईलाइट और ऑप्शन डी अल्फाबेट अरेंज करने के लिए। क्योंकि शॉर्ट ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी किसी भी टेक्स्ट या नंबर को हम ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर चमकता हुआ प्रतीक क्या है जो दर्शाता है कि अगला अक्षर कहां दिखाई देगा? बिल्कुल सही, कर्सर। अब देखिए, इसमें भ्रांति है, कुछ टीचर बोलते हैं कर्जर, कुछ टीचर बोलते हैं कर्सल, कुछ बोलते हैं कर्सर। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कर्सर। ठीक है, चलिए सही है, बिल्कुल सही। लग रहा है कि पढ़ रहे हैं आप लोग, खत्म है, लास्ट है, 10। चलिए, दस्तावेज को अधिकतम जूम कितना प्रतिशत तक किया जा सकता है? 500 पर। ठीक है, एमएस वर्ड, या वर्ड की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, विंडो के शीर्ष पर स्थित बार जिस पर विंडो का नाम अंकित होता है कहलाता है टाइटल बार। चलिए ठीक है,
स्मार्ट आर्ट डैश 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 की विशेषता है। पहला ऑप्शन टैली, बी कोरल ड्रो, तीसरा यानी सी ऑप्शन फोटोशॉप, और डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज है ना, क्योंकि टैली अलग चीज है, सारा ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग है ना, वर्ड में इन लोग का जिक्र ही नहीं है। चलिए, पृष्ठ आकार और मार्जिन बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? मार्जिन और पृष्ठ आकार, ऑप्शन सुन लीजिए। ए है डाटा, बी टूल्स, सी व्यू, डी पेज सेटअप। पेज सेटअप बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड में हम क्या इंसर्ट करते हैं? ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए पेज नंबर, ऑप्शन बी टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन सी टेबल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज सही है, क्योंकि एमएस वर्ड में हम लोग पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी और टेबल भी। ठीक है। एमएस वर्ड दस्तावेज में कौन सा पृष्ठ आकार नहीं है? ऑप्शन ए A3, ऑप्शन बी A4, ऑप्शन सी लेटर, ऑप्शन डी Z100। Z100 नाम का कोई भी पेज साइज नहीं है। ठीक है। चलिए, और बाय डिफॉल्ट पेपर साइज कौन सा रहता है? बाय डिफॉल्ट A4 रहता है, लेटर साइज रहता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद एंड करेंगे। तीर कुंजी की दिशा में टेक्स्ट का चयन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट है। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से सुनो क्वेश्चन। तीर कुंजी की दिशा, तीर तीर एरो होता है ना, कितना एरो होता है? 4 एरो, लेफ्ट राइट और अपर और लोअर यानी अप डाउन। ठीक है। तो कोई बता सकता है? चलो पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे लो। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस एस, शिफ्ट प्लस एरो। शिफ्ट प्लस एरो है ना, शिफ्ट प्लस एरो का इस्तेमाल करके हम लोग किसी एक टेक्स्ट को चयनित करते हैं। ठीक है। चलिए, तब सवाल एरो का आ गया है, तो कोई बता सकता है? जरा कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो 4 जो की बताएं अभी आप, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नहीं देंगे, उसको क्या कहते हैं? वो तो कहते ही हैं, लेकिन चारों का समायोजन को क्या कहते हैं? जी नहीं, उसको कहते हैं कर्सर कंट्रोलर की। वो क्या करता है? कर्सर को कंट्रोल करता है। ठीक है। कर्सर को अगर है, हाँ कर्सर कंट्रोलर की, वो कर्सर को कंट्रोल करता है। अप एरो कीजिएगा ऊपर जाएगा, डाउन एरो, लेफ्ट एरो से कर्सर आपका अप डाउन ऊपर नीचे होता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन चलिए कीबोर्ड से हम और पूछ लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से की के समायोजन को मॉडिफायर की कहते हैं? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, नोट्स में दे दिए हैं हम। तीन ही की है। मॉडिफायर, मॉडिफायर की मॉडिफाई करता है बस अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल। ठीक है। हाँ, यही 3 की को मॉडिफायर की कहते हैं, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का तो जवाब हमको लगता है सब दे देगा कि कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा जो की होता है वो कौन सा होता है? नंबर ऑफ फंक्शन की कितने होते हैं? अल्फाबेट की कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं? 102 भी होता है और 104 भी होता है, वो आपका डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब बात स्टैंडर्ड की आएगी तो 104 हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, उसमें एक पीएस बटन होता है ना, पीएस बटन होता है, उसका उपयोग प्रिंट स्क्रीन, हाँ प्रिंट स्क्रीन कह सकते हो उसको, प्रिंट स्क्रीन। एक टैब बटन होता है, टैब होता है, तो बता सकते हैं कि जब हम एक बार टैब को प्रेस करते हैं तो कितना स्पेस वो लेता है ना, कितना स्पेस डिस्टेंस कितना जाता है? 0.5, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 0.5 इंच, 0.5 इंच। एक बार टैब इस्तेमाल होने पर हाफ इंच यानी 5 स्पेस के बराबर वो लेता है स्पेस। ठीक है, समझ गए? चलिए, उसमें एक की होता है ESC, एस्केप बटन, उसका उपयोग, हाँ यानी किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप बाहर आना चाह रहे हैं तो एस्केप की का इस्तेमाल आप करेंगे। चलिए ठीक है,
लगभग लगभग आप लोग कीबोर्ड को भी पढ़ लिए अच्छे तरह से, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो रिटन टेस्ट भी लेंगे और ठीक है, जारी रहेगा ये सिलसिला। कब तक? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो। तो तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जय हिंद।